कि सर मेरे आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हैं तो कैसे सुधारें और इनमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से संबंधित। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हैं तो कैसे सुधार करें और इनमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। चलिए, इस वीडियो में हम आपको एक तरीका बताएंगे जिस तरीका को आप फॉलो कर आप 100% अपने नाम को सुधार करवा सकते हैं या नाम को चेंज भी करवा सकते हैं। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशी, आप देख रहे हैं के मैनटेक। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की कंटेंट आते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ये यूडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे या आप किसी भी ब्राउज़र में सर्च करके यूडिया करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये वेबसाइट का इंटरफेस है, आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ऑफिशियल हैं। देखिए, ऊपर में बहुत सारे चीज़ के बारे में दिया है, जैसे कि आधार सेवा केंद्र या इनरोलमेंट अपडेट चार्जेज, जहां बहुत ओवर चार्ज किए जाते हैं। जैसे कि 100 रुपया लेता है यूडिया, कहीं कहीं 200, कहीं कहीं 400, कहीं 500 चार्ज करते हैं। तो आपको यूडिया का क्या किस चीज़ के लिए कितना चार्ज किए जाते हैं उसका भी लिस्ट चाहे तो आप देख सकते हैं। आपको 3rd नंबर पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से 4th नंबर पर लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट। इसका मतलब क्या होता है कि आधार कार्ड बनाने के लिए या सुधार करने के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट लगते हैं जिनका इसमें सूचीबद्ध दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात तो आपको ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की करेक्शन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और सबसे मेन बात ये होना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं होता है। आधार सेंटर बार बार जाते हैं और थक जाते हैं। उनका आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक या नाम में किसी प्रकार की जो गड़बड़ है वो सुधार नहीं हो पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो देख चुके हैं और सुधार नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को देखिए, मैं आपको जेन्युइन समस्या के समाधान बताने वाला हूँ। शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं और कैसे आप काम करवा सकते हैं। करना क्या है, तो लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक PDF डाउनलोड होता है जिसे आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपके पास PDF ड्राइवर होगा, उसे PDF ड्राइवर द्वारा इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे, जहां आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट के नाम दिया हुआ है। आपके डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूं कि जो पहले जो यहाँ डॉक्यूमेंट का लिस्ट में नाम दिया हुआ है, ये दिया है कि 0 से लेकर 5 वर्ष तक की बच्चों के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट वैलिड होता है, उनके कैसे आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं, कैसे उनके आधार कार्ड में सुधार करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आए, यहाँ लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट का नाम दिया है वो 5 वर्ष प्लस बच्चे के लिए दिया गया है कि बच्चे के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट वैलिड होता है, कैसे उनका आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं, कैसे आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं, या फ़ोटो चेंज करना है या फ़ोटो अपडेट करना है या कोई भी चीज़ करना है तो उनके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको दिख जाएंगे यहाँ लिस्ट जो दिया है ये हैं सभी एज के लिए वैलिड। आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे कि आधार नंबर होल्डर ऑफ एनी एज। इसका मतलब क्या होता है कि आधार कार्ड के जो भी व्यक्ति धारक हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो या जवान हो या कोई भी, चाहे महिला हो या पुरुष हो या लड़कियाँ हो, कोई भी जो रखते हैं उनके लिए ये डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। देखिए, मान लीजिए आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, तो रमेश ओरिजिनल में होता क्या है, RAMESH, ठीक है। अगर आपके आधार कार्ड में गलती से हो गया है RAMES, तो कैसे आप H इसमें लगवा सकते हैं, कैसे आप सुधार करवा सकते हैं। देखिए, इनके लिए तो मैं आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट रेफरेंस बता चुका हूं, फिर भी इसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट सजेस्ट करूंगा जिसे डॉक्यूमेंट से आप चाहे तो करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे। पढ़े लिखे व्यक्ति के पास तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है, 12th का सर्टिफिकेट हो सकता है, अगर वो ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो सकता है, या PG किया है तो PG का सर्टिफिकेट हो सकता है। कोई भी एक सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट ले जाइए, आप उनसे काम करवा सकते हैं। मान लीजिए जो व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है
तो अपने नाम में स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे सुधार करवा सकते हैं। उनके लिए मैं 2-3 ऑप्शन बता रहा हूँ, वो 2-3 चीज़ डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे तो अपने नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो या नाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो या सरनेम ऐड करना हो तो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ करवा सकते हैं। पहला दिया है कि हम बता रहे हैं कि निवास प्रमाण पत्र। देखिए, निवास प्रमाण पत्र जिसे इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसे अगर आप बनवा लेते हैं तो बनवाने के बाद अपने आधार कार्ड में सभी प्रकार की मिस्टेक को सुधार करवा सकते हैं। लेकिन याद रखना है, इससे नाम चेंज नहीं होता है, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक ही आपको सुधार होगा। दूसरा बात, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं, मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट से भी आप चाहे तो अपने नाम में स्पेलिंग मिस्टेक को भी सुधार करवा सकते हैं या किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो सुधार करवा सकते हैं। तीसरा बात कि अगर आप गैजेट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, गैजेट, तो गैजेट सर्टिफिकेट से भी आप अपने नाम में संशोधन करवा सकते हैं, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार करवा सकते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट है जो काम करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप अपने नाम में स्पेलिंग मिस्टेक सुधार करवा सकते हैं या नाम में कोई भी चीज़ गड़बड़ है जिससे आप सुधार करवा सकते हैं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है। बाकी आप कहीं भी वीडियो देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ आपको बताया जा रहा है कि घर बैठे हो रहा है या किसी भी, तो बिल्कुल फेक वीडियो है, उस पर ट्रस्ट ना करें। क्योंकि अभी के दौर में, अभी के टाइम में यह सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको आधार सेंटर ही जाना पड़ेगा। तो मैंने आपके डॉक्यूमेंट भी बता दिए हैं, आपको तरीका भी बता दिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की सवाल रह गई हो, जहां आप समझ नहीं पा रही हो, जहां आपके मन में और डर रह गई हो, तो हमें कमेंट करके पूछेगा, हम बताने की आपकी कोशिश करेंगे। यही रही एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले जानकारी में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।